लड़की का नंबर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ इस वीडियो के। तुमने कमेंट में कहा था, अच्छा रिस्पांस दिया था कि भाई नेक्स्ट पार्ट बनाओ, और भी मैं नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है हमारी नंबर लेने देने तक की, ठीक है। अगर तुमने इस वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो तुम्हारी ये वीडियो भी पूरा समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि लड़की से हम नंबर कैसे ले सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो पिछली चैट हमारी इससे यहाँ तक हुई थी जब मैंने इसको कहा था आदत लगाना कौन चाहता है, आदत तो अपने आप लग जाती है। तो कहने लगी हाँ वो तो है, चलो आती हूँ, बाय, मतलब बाद में बात करती हूँ, अभी के लिए बाय। तो फिर इसने मुझको मैसेज किया था बाद में, इसने कहा हाय। तो यहाँ पर इसने अपनी तरफ से मैसेज किया। अपनी तरफ से क्यों किया? क्योंकि ये अब मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है और इससे मेरी बहुत सारी चैट भी हो चुकी है और मतलब अब एक दूसरे के हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो इसने मैसेज किया हाय। मैंने कहा हेलो कैसी हो? तो इसने कहा अच्छी हूँ। तो मैंने कहा कहाँ चली गई थी? तो कहने लगी काम था यार। मैंने कहा अच्छा, चलो अच्छा लगा, तुमने खुद मैसेज किया मुझे। तो कहने लगी क्यों, नहीं करना था क्या? मैंने कहा अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मैं मैसेज करूँगा तो ही रिप्लाई दोगी, अपनी तरफ से नहीं करोगी मैसेज। तो कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है और दोस्ती में ये सब नहीं देखा जाता, कोई भी मैसेज कर सकता है। तो मैंने कहा बट हर किसी की सोच तुम्हारे जैसी नहीं होती। कहने लगी लेकिन मैं किसी से दोस्ती करती हूँ तो पूरी तरह निभाती हूँ। मैंने कहा तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम बेस्ट हो, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी बस अब ज़्यादा मस्का मत लगाओ। तो मैंने कहा, मैं मुस्कुरा कर कहने लगा सच बोल रहा हूँ इडियट। कहने लगी अच्छा वैसे तुमको एक बात बताऊँ? मैंने कहा येस। तो कहने लगी पहले मेरी लाइफ में कोई था। तो यार देखो, जब इसने बोला ना कि मेरी लाइफ में कोई था तो यहाँ पर मैं शौक हो गया, क्योंकि पहले ये मना कर रही थी कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, फिर अब कहने लगी कि पहले मेरी लाइफ में कोई था। तो मैं यहाँ पर शौक होने लगा और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा झूठ क्यों बोली फिर के BF नहीं है? तो कहने लगी अरे BF नहीं है, पहले पूरी बात सुनो। मैंने कहा क्या? तो कहने लगी मैं एक लड़के से बात करती थी, उसने काफ़ी दिन बातें की, करीब 4 महीने। मुझे उससे लगाव हो गया था, ना वो मेरे बिना रह पाता था ना मैं उसके बिना। फिर उसने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है, मतलब पहले से ही शादीशुदा है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, फिर मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। मुझे तब से सब झूठे लगने लगे। तो यार देखो, ज़्यादातर ऐसा होता है सोशल मीडिया पर, शादीशुदा लड़के भी जो है ना लड़कियों को पटाने के चक्कर में लगे रहते हैं। यही नहीं सोचते यार किसी की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। लड़के मतलब पहले से ही मैरिड हैं यार। अगर तुम मैरिड हो तो अपनी वाइफ पर, अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर ध्यान दो। क्यों इन लफड़ों में पड़ रहे हो यार? मतलब यहाँ पर यार तुम 2 ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, एक तो उस लड़की की और एक अपनी वाइफ की यार, जो तुम्हारे साथ मतलब हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बन चुकी है, तुम्हारी हो चुकी है। तुम उसे भी धोखा दे रहे हो यार। तुम इतना मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा देखा है मैंने सोशल मीडिया पर, ये बात बहुत गलत है। अगर तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें मिल चुकी है, तो तुम उससे प्यार करो, जो मतलब दोस्ती करो, उससे जो करना है करो उसके साथ। तो तुम दूसरी लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तुम अपनी घरवाली से प्यार करो, तो ये बहुत गलत है, ऐसा मत किया करो यार। तो फिर जब इसकी ये बात सुनकर मुझे भी काफ़ी बुरा लगा, तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब शादी हो चुकी है, किसी और की लाइफ क्यों ख़राब कर रहा था? अपनी वाइफ को खुश रखना चाहिए। ये तो 2 लोगों को धोखा दे रहा था, अपनी वाइफ को भी और तुम्हें भी। तो कहने लगी हाँ, जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, फिर तब से मेरा सबसे भरोसा उठ गया। और होता भी ऐसा ही है, करता ही कोई है और भरते सब हैं। यहाँ पर फिर सबसे ही भरोसा उठ जाता है। तो मैंने कहा ऐसा ही होता है, जब कोई भरोसा तोड़ देता है तो फिर किसी पर भी भरोसा करने का मन नहीं करता। कहने लगी हाँ, खैर छोड़ो और बताओ। फिर इसने कहा देखो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। मैंने कहा अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं वैसा नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुमको लगेगा शुरू में सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब तुम साथ रहोगी तो अपने आप नेचर देख लोगी, मतलब मेरा नेचर देख लोगी। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि तुमको अफसोस नहीं होने दूंगा कि सब लड़के एक जैसे होते हैं। तो ये सुनकर कहने लगी थैंक्स, मैं तुमसे उम्मीद भी यही रखती हूँ। मैंने कहा यार एक बात बोलूँ? इसने कहा क्या बोलो? मैंने कहा हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे बोलूँ। कहने लगी बोलो यार जो भी बोलना है।
रिलैक्स होकर बोलो, कोई डर नहीं, मतलब डरो मत, जो बोलना है बोलो। मैंने कहा पक्का बुरा तो नहीं मानोगी? कहने लगी यार नहीं तुम बोलो। मैंने कहा क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? तो यहाँ पर देखो मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, और यहाँ तो बिल्कुल ही हिम्मत टूट गई थी जब इसने उस लड़के की बात बताई। लेकिन फिर भी मैंने इसको बोल दिया क्योंकि ये मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा नहीं, अगर तुम कंफर्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो लड़की को ना कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, नंबर के लिए भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने इससे सिर्फ पूछा था कि क्या तुम मुझे नंबर दे सकते हो, यहाँ मैंने इसको फोर्स नहीं किया था। तो मैंने कहा फिर इससे बोल दिया खुद ही कि नहीं कंफर्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कितना अच्छा लड़का है, मतलब इतना समझ रहा है मुझे कि ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा किसी तरह की मेरे साथ। तो कहने लगी नहीं ऐसी बात नहीं यार। मैंने कहा या अभी उस काबिल नहीं समझती मुझे? तो कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मोबाइल मेरी सिस्टर भी यूज़ करती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछे बिना कभी कॉल या मैसेज नहीं करूँगा। तो कहने लगी पक्का? तो मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी ठीक है, तो जब मैं बोलूँ तभी कॉल किया करना, कभी बिना पूछे मत कर देना। तो देखो यार लड़की को जो ना अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि देखो उसकी फैमिली वाले भी मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर पर्सनल फ़ोन होता नहीं है, या तो अपनी मोम का, भाई का, बहन का, कोई एक मोबाइल होता है या घर में जिसको सब यूज़ करते हैं। तो लड़की का मैटर हमेशा ऐसा ही रहता है, इसलिए वो डरती है नंबर देने में। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा कभी नहीं होगा यार। तो कहने लगी ठीक है। फिर इसने अपना नंबर सेंड किया और कहने लगी मुझे मिस कॉल दो, सेव कर लूँगी। तो मैंने फिर इसको मिस कॉल किया। तो फिर मैंने कहा ओके आया, मतलब कॉल आया? तो कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा माय लाइफ नाम से सेव कर लेना, और हंसने लगा। यहाँ पर मैं इससे मजाक कर रहा था। तो कहने लगी हट थप्पड़ ऐसा मारूंगी। मैंने कहा किस नाम से सेव किया है फिर? तो कहने लगी अपने नाम से, मतलब इसने अपने नाम से मेरा नंबर सेव किया था। मैंने कहा ओह चलो कोई नहीं। तो फिर कहने लगी तुमने किस नाम से किया है? तो मैंने कहा वाइफ। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको काफ़ी हद तक इम्प्रेस कर दिया था, मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए मैं इससे मजाक कर रहा था। और इमोजी अगर हम लगाते हैं मैसेज के आगे तो लड़की को पता लग जाता है कि मजाक कर रहा है, तो यहाँ पर वो कुछ बोलती भी नहीं है। तो अगर इमोजी सेंड नहीं करते हैं तो लड़की को लगता है सीरियस है, यहाँ हमारी बात बिगड़ सकती है। तो मैं इसको मजाक कर रहा था कि वाइफ नाम से सेव किया है, तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैं हंसने लगा। कहने लगी ऐसा लग रहा है जैसा पगला गए हो। मैंने कहा अरे नहीं इंस्टा फ्रेंड नाम से सेव किया है। तो कहने लगी क्यों, तुम्हारे मोबाइल भी कोई और यूज़ करता है क्या? मैंने कहा नहीं मेरे फ़ोन को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता है। तो कहने लगी तो तुमको कैसा डर? मैंने कहा डर नहीं है, अगर किसी दोस्त के पास बैठे हो और तुम्हारा कॉल आ गया तो लड़की का नाम देखकर मजाक बनाते हैं। तो होता भी ऐसा ही है कि अगर भले ही लड़की दोस्त भी क्यों ना हो, अगर किसी लड़की के नाम से कॉल आ जाए तो लड़के बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। तो ये सुनकर हंसने लगी। कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा हाँ, और ये नहीं समझते कि दोस्त होगी, जीएफ ही समझेंगे। तो कहने लगी ओह फिर तो सही है। मैंने कहा वैसे तुमको कॉल कब कर सकता हूँ मैं? तो कहने लगी जब मौका मिलेगा मैं खुद कॉल करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है कर लेना। कहने लगी किस टाइम कर सकती हूँ? मैंने कहा जब मन हो तब कर लेना, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, कोई देख लेगा, इसलिए कभी भी कर सकती हो। कहने लगी तुम लड़कों का सही है यार। तो यहाँ पर देखो बोल रही थी क्योंकि हमें किसी तरह का कोई डर नहीं होता, इसलिए बोल रही थी, क्योंकि लड़कियों को अलर्ट रहना पड़ता है, काफ़ी सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो मैंने कहा हाँ लड़कियों को अलर्ट रहना पड़ता है। कहने लगी हाँ चलो तो अब कॉल पर ही बातें करेंगे फ्री होकर। मैंने कहा ओके। तो देखो यहाँ पर किस तरह से नंबर लेना है तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, ठीक है। हाँ, मैं पहली चैट में नंबर कैसे ले सकते हैं ये तो तुम्हें नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो पहली चैट में किसी भी लड़की से नंबर लेना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई लड़की हमें जानती नहीं पहचानती नहीं तो वो हमें अपना नंबर क्यों ही देगी। हाँ, अगर हमारी उससे काफ़ी दिन से बात हो रही है, हमारी दोस्त बन चुकी है, तो हम उससे नंबर ले सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो सकता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।